हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप सभी को बताने वाले हैं समाज की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। आप सभी को जैसा कि पता होगा, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, यदि हिंदी पूछी जाती है तो समाज के एक क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों, आज मैं समाज के सारी चीज क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम समाज की परिभाषा को जानते हैं। समास परिभाषा है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। अब समास के प्रकार देखते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अविभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अब समास के इस 6 प्रकार को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ट्रिक है द्विगु अवतक। इसकी सहायता से हम समास के 6 प्रकार को आसानी से याद रख सकते हैं। द्वि मतलब होता है द्विगु, द्विगु, द्वि मतलब होता है द्विगु, ओ मतलब होता है अविभाव, वो मतलब होता है बहुव्रीहि, तो मतलब होता है तत्पुरुष और को मतलब होता है कर्मधारय। अब हम इस सभी को छोवों को हम बराबरी से परिभाषित उदाहरण सहित करते हैं। पहला है अविभाव समास। जिस शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो उसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति इत्यादि। उदाहरण है यथा संभव। यथा प्लस संभव, जैसा संभव है। अनुरूप, अनु जोड़ रूप, अनुरूप के योग्य। आ जन्म, आ जोड़ जन्म, जन्म से लेकर। प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन, प्रत्येक दिन। ये यथा, अनु, आ, प्रति ये सभी छात्रों उपसर्ग है। इससे मिलकर के समास को हम परिभाषित उदाहरण दिए हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कारक चिन्ह क्या होता है। आगे देखते हैं। जैसा कि कारक चिन्ह का, की, को, के लिए, ने, पर, से आदि, इन सभी को इस समास में लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, को यहाँ लोप है। मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ से लोप है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो के लिए यहाँ लोप है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र का यहाँ लोप है। अब हम कर्मधारय समास को देखते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नोट है दूसरे पद की तुलना में हो, है जो के समान विग्रह करते समय आए। जैसे उदाहरण है चरण कमल, चरण के समान कमल, या के समान है जो क्या होगा विग्रह करते हैं। जैसे कमल नयन, तो कमल के समान नयन। चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख। महापुरुष, महान है जो पुरुष। लाल मणि, लाल है जो मणि। अब द्विगु समास चौथा नंबर को देखते हैं। द्विगु समास परिभाषा है जिस समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हो। जिस समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हो या विग्रह करने पर और या एवं आए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है नदी नाले, नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंचा या नीचा। छल कपट, छल और कपट। अब 5वां नंबर देखते हैं। द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, मतलब जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। छात्रों, वेरी सिंपल परिभाषा है जो आप लोग को देखने के बाद लगभग में याद हो जाएंगे। द्विगु समास का उदाहरण है दोपहर, दो पहरों का समूह। यह समूह का पता चलता है, यह संख्यावाचक दो है। तिरंगा,
तीन रंगों का समूह, तीन संख्यावाचक है और समूह पता चलता है। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। अब लास्ट है बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नोट है, इस समास में देवी देवताओं के नाम ज्यादातर आते हैं। उदाहरण है इसका, घनश्याम, घन के समान श्याम, कृष्ण। लंबोदर, लंबा है ऊपर जिसका, गणेश। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, शिव। दशानन, दस है आनंद जिसके, रावण। छात्रों, इस वीडियो को आप लोग को देखने के बाद लगभग समाज के सभी भेद ट्रिक के साथ याद हो जाएगा।